कानपुर का चर्चित हत्याकांड दिव्या हत्याकांड। इस घटना को 13 वर्ष 8 महीने पूरे हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिव्या के घर पर और बातचीत करेंगे उनकी मां से। नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा पांडे। मैं अपने साथी वरिष्ठ पत्रकार व आशीष अग्रवाल जी से इस घटना के बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। सीधे बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि वर्ष 2010 में आखिर इस घटना पर क्या हुआ था। जी, हमारे दर्शकों को दिव्या हत्याकांड के बारे में डिटेल बता दीजिए। देखिए, कानपुर के रावतपुर स्थित एक स्कूल में 27 दिसंबर 2010 को एक कक्षा 6 की बच्ची थी, उसके साथ ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था। एक बच्ची के साथ स्कूल में ही कुकर्म हुआ जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके इंसाफ के लिए पूरा शहर एकजुट हो गया था। काफ़ी दिनों तक सड़कों पे भी धरना प्रदर्शन, जुलूस हुए। ये एक ऐसा कांड रहा जिसने सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। पहले चूंकि जो आरोपी थे वो एक स्कूल से जुड़े थे और उनका समाज में भी एक अच्छा स्थान था, तो उन्होंने इस मुद्दे को दबाने का भरपूर प्रयास किया था। इसके चलते पुलिस भी लीपापोती करने में लगी रही। जब आम जनता सड़कों पर उतरी और संघर्ष बढ़ा तो सरकार को भी एक बार इस मुद्दे पर सोचना पड़ा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस से जांच ले ली गई और सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। सीबीसीआईडी को जांच मिलते ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। पुलिस ने जिस रिक्शा चालक को पहले आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया था, सीबीसीआईडी की जांच में वह निर्दोष मिला और उसको जेल से छुड़ाया गया। साथ ही स्कूल प्रबंधक के बेटे पीयूष वर्मा को जेल भेजा गया, इसको मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके अलावा इनके एक बड़े बेटे और एक लिपिक पर भी आरोप थे, स्कूल प्रबंधक पर भी आरोप लगे थे। इसका मुकदमा चला, कोर्ट में ट्रायल चला और सेशन कोर्ट ने इस मामले में पीयूष वर्मा को तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि स्कूल प्रबंधक पर कोई आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण उसे बरी कर दिया गया था। वहीं प्रबंधक के बड़े बेटे और एक लिपिक को 1-1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद आरोपियों को जेल काटनी पड़ी। इस दौरान हाईकोर्ट में अपील हुई। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अपील पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान पीयूष लगभग 13 साल 8 महीने से जेल में ही बंद था। उसकी ओर से अधिवक्ताओं ने मानवीय आधार पर उसको जमानत देने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपील में अभी समय लग रहा है और अभियुक्त चूंकि 13 साल 8 महीने से दोषी जेल में है, तो इस आधार पर फिलहाल उसको फौरी तौर पर जमानत देकर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी अपील पर सुनवाई होनी है। 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप उस घटना को याद करके कैसा महसूस करती हैं आज भी? हम अपनी बेटी को, दिव्या को 13-14 साल हो गए, लेकिन आज भी उसको याद करते हैं। उसको याद करके रो लेते हैं, रात में नींद नहीं आती है। कोर्ट से जमानत मिल गई है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? हमें अदालत से न्याय की पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरा न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आगे भी लड़ेंगे। मेरी अभी 2 बेटियां और हैं, उनको भी देखना है और उसके लिए भी लड़ना है। बाद आपको सरकार से क्या सहयोग मिला? हमको जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद ये कॉलोनी और एडीएम सिटी ने 25,000 रुपये और कॉलोनी के कागज़ साथ में दिए थे। उसके बाद मुझे कोई
कोई मदद सहायता नहीं नहीं मिली है। आपने जो न्याय की उम्मीद लगाई थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई? नहीं, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। अदालत से जो हमने उम्मीद लगाई थी कि उसे फांसी हो, लेकिन अब तो आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन अपील अभी दायर है। हाँ, तो अभी न्याय की उम्मीद आप ऐसे तोड़ नहीं सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा हो, उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे ऐसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। कानपुर की चर्चित दिव्या हत्याकांड पे जब हम बातचीत करने उनकी दिव्या के घर पर पहुंचे तो देखा एक कमरे लैट्रिन बाथरूम में उनकी माँ अपनी 2 बच्चियों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही हैं। हमने सबसे पहले दरवाज़ा खुलवाया, फिर उनकी माँ को शांत करा करके वो अपनी बच्ची की फ़ोटो हाथ में लिए लिपट कर रो ही रही थी। हमने उन्हें पहले शांत कराया, फिर हमने उन्हें सहज करते हुए कुछ सवाल पूछे और इन्हीं सवालों की कड़ी आपसे साझा कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।